गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती दोहराने में दिक्कत है, रिपीट करने में दिक्कत है। बेटा आपके अगर 29 जुलाई को एग्ज़ाम हो रहे होते तो क्या आप अपना बेस्ट नहीं देते? क्या आप अपना टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे होते? अगर आपने पिछली बार पेपर दिए हैं या इंटर से आप आए हो, पेपर में बैठे हो, पेपर को तैयार करते टाइम या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाते टाइम या फिर परफॉर्म करते टाइम आपके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास और टाइम होता, मैं और अच्छे से परफॉर्म कर पाता। जब बेटा इस बार इतनी बार पेपर एक्सटेंड होने के बाद भी पेपर और बढ़ाया गया, नवंबर में शिफ्ट कर दिया गया, अगर उसमें भी अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो बेटा किसकी दिक्कत है? क्या रिजल्ट आएगा? बेटा सबको भगवान ने सबको 86,400 सेकेंड्स दिन में जो होते हैं वो सबको दिया है। उसी के अंदर से रैंक निकलेगी, उसी के अंदर से बच्चा पास होगा और उसी में ही बच्चा रुकेगा भी। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या पाना चाहते हो। बेटा माय नेम इज़ रोहित डैंग, आई एम योर फ्रेंड इन योर सीए जर्नी, जो आपको मदद करेगा आपका सीए एक ही बारी में जो आप अटेम्प्ट दे रहे हो उसी में ही आपका क्लियर हो जाए। बेटा मैं आपसे बस एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि जी हम पेपर एक्सटेंड हो गए, हमारा फोकस नहीं बन पा रहा, हम सीए बनना चाहते हैं लेकिन आज जुलाई में हमारा फोकस नहीं बन पा रहा, हम उसका क्या करें? बेटा 3 गोल्डन रूल्स है, इन 3 रूल्स को अप्लाई कर लो कि ज़िंदगी संवर जाएगी। पहला रूल है क्लैरिटी ऑफ योर गोल। गोल क्या है हमारा गोल है सीए बनना। उसको क्लियर रखो कि हमें नवंबर 20 में ही सीए बनना है। उसको किसी पेपर पे लिख लो, जहाँ आप पढ़ते हो उसको वहाँ पे स्टिक कर दो। आपको डेली दिखना चाहिए, जब भी पढ़ रहे हो, जब भी उठते हो या सोने से पहले या पढ़ते टाइम आपके माइंड में आपके सामने कहीं ना कहीं होना चाहिए कि मुझे सीए बनना है, नवंबर 20 में ही बनना है। बेटा अगर अटेम्प्ट लग गया तो बेटा उसको बाद में फिर रोक नहीं पाओगे, फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला रूल क्या है? क्लैरिटी ऑफ योर गोल। अपने गोल को क्लियर रखो कि मुझे सीए बनना है। दूसरा क्या चीज़ है? कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट। क्या आता है? कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट। जो मैं कमिट कर रहा हूँ, जो भी मेरे डेली टारगेट्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है आने वाले टाइम पे डेली बेसिस पे। अगर डेली बेसिस पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो कहावत कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर डेली बेसिस पे आज से लेके एग्जाम तक 109 दिन बचे हैं, 109 दिन अगर आपने मेहनत कर ली बेटा, उसके बाद आपको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। 109 दिन बिना टाइम बर्बाद करे अगर आपने मेहनत कर ली, मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे बच्चे सीए बने हैं जिन्होंने अप्लाई करा है, आप भी सीए बनोगे। तीसरा रूल क्या चीज़ होता है कि जो आपका टाइम बीत चुका, जो भी आपके टाइम में आपने जो भी मिस्टेक करी, जैसे 109 दिन अभी बचे हुए हैं, आने वाले टाइम पे 10 दिन बीतेंगे, 5 दिन बीतेंगे, जो 5 दिन में आपने जो भी मिस्टेक करी उसको एनालाइज कर लो कि मेरी क्या गलती रही है, उसको आने वाले टाइम जो भी बाकी दिन है उसमें इम्प्रूव कर लो। गलती रिपीट ना करो। अगर आपका कोर्स हो गया है, मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। अगर आप खुद मॉक टेस्ट पेपर नहीं लगा पा रहे हो तो बेटा मैं आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। आपके साथ 3 घंटे जूम कॉल पे होऊंगा, आप परफॉर्म करोगे, पेपर भी मैं दूंगा, चेक भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी गलती भी कहाँ है। अगर आप साथ देना चाहते हो तो मैं आपका साथ दूंगा। एनवेलप विदाउट एन एड्रेस, वेयर इट गोज नोवेयर। शिप विदाउट अ रडर, वेयर इट गोज नोवेयर। यू विदाउट योर गोल, वेयर यू गो नोवेयर। सो बेटा मेरी बात ध्यान रखो, अपने गोल को क्लियर रखो, सीए हो जाएगी, बिना टेंशन के हो जाएगी। एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दोगे? सवाल है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंसी कौन सी है? बताओ, सोचो, आपको 10 सेकंड दे दो। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंसी कौन सी है? कौन सी कंट्री की है? मैं बताऊं? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंसी है टाइम। बेटा टाइम बीत गया, सब कुछ बीत जाएगा, वापस नहीं आने वाला। इन द सेम केस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टाइम। इसको किसी भी रीज़न से बर्बाद मत करो। बेटा आपको अगस्त एंड तक बहुत मेहनत करनी है। क्यों करनी है? इसलिए करनी है ताकि सितंबर अक्टूबर में जब आप रिपीट करो, मेहनत करो, फिर से आपके ऊपर प्रेशर ना हो। अगर आपने अभी मेहनत नहीं करा, सितंबर अक्टूबर में बेटा बहुत प्रेशर आएगा। उस टाइम पे जो चीज़ आती भी होगी ना, पेपर में गलती कर दोगे या कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक या रिकॉल करने में दिक्कत होगी। बेटा मैं एक और आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह का टाइम होता है 4:30 बजे से 7 बजे का। बेटा आपको जो कहना है कहो, लेकिन अगर आपने 4:30 से 7 बजे के बीच में
मेहनत कर ली, पढ़ाई कर ली, बेटा वो 9 घंटे में जो आप पढ़ाई करोगे वो इतना रिकॉल नहीं कर पाओगे, इतना याद नहीं रहेगा जितना आप सुबह के टाइम में मेहनत, सुबह के टाइम में 4:30 से 7 बजे जो आप पढ़ोगे वो आपको आगे तक याद रहेगा, वो माइंड में स्टोर होएगा, उसके माइंड में रहने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। बेटा ये तो बहुत टाइम से बहुत बड़े लोग ये चीज़ बातें कहते आ रहे, तो हमें इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए जब ये सक्सेसफुल है चीज़। तो लास्ट में बस एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। बेटा पुराने टाइम में महाभारत में द्रोणाचार्य जी के स्टूडेंट्स थे, पांडव थे, 5 पांडव। उन्होंने उनको क्या टास्क दिया कि उनको की आँख में निशाना लगाना है, हाँ या ना। उनमें से सब ने प्रिपेयर करा, सबसे पूछा गया कि जी आपको जब भी आप निशाना लगा रहे हो आपको क्या दिख रहा है। कोई कहता है, युधिष्ठिर कहते कि जी मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं। बाकी जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस तरीके का जवाब दिया, लेकिन अर्जुन ने क्या जवाब दिया? अर्जुन ने एक ही जवाब दिया कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे आँख दिख रही है। इन द सेम केस आपके लिए क्या है? सीए। आपको सीए करनी है, आपको वही चीज़ ही दिखनी चाहिए जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कि आप पास नहीं हो जाते। बट अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे थे और आप प्रॉमिस करते हो कि आने वाले टाइम पे बर्बाद नहीं करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखा होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट। और ये बात मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, जिस दिन आप सीए बनोगे मैं उस पर टॉपअप करूँगा एंड आई विल टेल यू कि यही अटेम्प्ट में बोला था और इसी अटेम्प्ट में आप सीए बने हो। सो आर यू गाइस रेडी? ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाकी कोई भी दिक्कत आती है मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है जी, बाय बाय।